क्या मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया है? क्या सीज़फायर के पीछे छिपी है ताकत की नई कहानी? और क्या भारत की विदेश नीति को लेकर अब देश के अंदर ही नई बहस शुरू हो चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ सच्ची सिंह और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाई है बल्कि भारत की रणनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव और टकराव के बाद जब सीज फायर की खबर सामने आई तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई। हर देश, हर नेता इस फैसले को अपने अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन इसी बीच भारत की राजनीति में एक ऐसी आवाज आई जिसने इस पूरे मुद्दे को एक अलग ही दिशा दे दी है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनका यह बयान अब चर्चा का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान ने दुनिया को यह सिखाया है कि साहस क्या होता है और अपनी बात पर मजबूती से खड़ा रहना किसे कहते हैं। अब जरा इस बयान को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जब पूरी दुनिया दबाव की राजनीति में कूटनीति चालों और ताकतों के प्रदर्शन में उलझी हुई है, ऐसे में किसी देश का अपने रुख पर अडिग रहना एक बड़ा संदेश देता है और यही बात महुआ मोइत्री अपने बयान में उजागर करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ईरान ने जिस तरह से दबाव के बीच भी अपने फैसलों को नहीं बदला, वह बाकी देशों के लिए एक उदाहरण है। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक संकेत भी है जो बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती कितनी जरूरी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें भारत की नीति पर सीधे सवाल उठाए गए। महुआ मोइत्री ने कहा है कि भारत के नेतृत्व को भी अब उन ताकतों के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यह बात सीधे भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी के रूप में देखी जा रही है। क्या भारत की ओर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? क्या भारत को अपने फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा है, ईरान हैज टॉट इन द वर्ल्ड what courage and having a spine is all about. Perhaps our own leadership should now deal with beliefs फर्मली। यानी साफ है कि उनका इशारा उस वैश्विक ताकतों की तरफ है जो छोटे या विकासशील देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने सीज फायर, अपने व्यापार समझौते और अपनी ऊर्जा नीतियां खुद तय करनी चाहिए। यह बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक तरह से नीति में बदलाव की मांग भी है। अब अगर इस बात को गहराई से समझे तो यह बड़ी बहस की शुरुआत हो सकती है क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन पर आधारित रहती है, जहां देश ने अलग अलग शक्तियों के साथ रिश्ते बनाए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह संतुलन बनाए रखना ही सही रणनीति है या फिर वक्त आ गया है कि भारत और ज्यादा स्पष्ट और मजबूत रुख को अपनाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है और वो है ईरान के लोगों की भूमिका। महुआ मोइत्री ने अपने दूसरे पोस्ट में ईरान के नागरिकों की जमकर तारीफ। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने पुलों पर ह्यूमन चेन बनाकर अपनी एकजुटता दिखाई वह दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करती है। सोचिए, जब आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, हाथों में हाथ डालकर एकजुटता दिखाते हैं तो वह सिर्फ एक विरोध नहीं होता बल्कि एक संदेश भी होता है, एक ताकत का प्रदर्शन होता है और यही संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आम इंसानों की हिम्मत हमेशा फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए काफ़ी होती है। यह लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज और जनता की ताकत को भी सामने रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह इस बयान का असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा और क्या अन्य नेता भी इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे? और सबसे अहम बात यह है कि क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी? भारत एक लोकतंत्र देश है जहाँ अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग नजरिए हमेशा सामने आते रहते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब बात विदेश नीति पर आती है तो हर बयान, हर टिप्पणी एक असर डाल सकती है। इसलिए महुआ मोइत्री का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि यह एक व्यापक बहस की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। अगर इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज दुनिया दो ध्रुवों पर बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ बड़ी ताकतें और दूसरी तरफ वो देश जो अपने हितों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हर देश को अपनी रणनीति तय करनी होती है। ईरान का उदाहरण देकर महुआ मोइत्री ने यह साफ दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई देश अपने फैसले पर अडिग रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अलग पहचान बना सकता है।
लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी हो जाता है कि हर देश अपने हालात, अपनी ज़रूरतों और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करे, क्योंकि हर देश की स्थिति अलग होती है। भारत की बात करें तो यहाँ की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता पर ही आधारित रही, जहाँ देश ने किसी एक धड़े पर पूरी तरह शामिल होने के बजाय अपने हितों के अनुसार फैसले लिए। अब सवाल यह है कि क्या इस नीति में बदलाव लाना जरूरी है, और क्या भारत को और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, या फिर मौजूदा संतुलन ही सबसे सही रास्ता है। इन सभी सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने एक और चर्चा को जन्म दे दिया है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां हर मुद्दे पर खुलकर बात होती है। तो क्या ईरान अमेरिका सीज फायर सिर्फ एक युद्ध का अंत है, या फिर एक नई राजनीति की कहानी की शुरुआत? क्या भारत अपनी विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव करेगा, और क्या ऐसे बयानों से देश के अंदर नई बहस और भी तेज होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नहीं रहा, बल्कि भारत की घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है, और इस बार नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।